तो वही बात अब पश्चिम एशिया की जंग में परमाणु खतरे की। आखिर इन हमलों के बावजूद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजरायल और अमेरिका टेंशन में क्यों है? क्यों बार बार ईरान के संवर्धित यूरेनियम के मुद्दे को उठाया जा रहा है? और उससे भी बड़ी बात यह कि इस्फहान को बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है? आखिर इस्फहान को टारगेट करने की वजह क्या है? आखिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का संपूर्ण सर्वनाश अमेरिका कब तक कर पाएगा? देखिए। पश्चिम एशिया के युद्ध में क्या होने वाला है? क्या इस जंग का नतीजा कभी निकलेगा? आखिर जंग के बीच बार बार परमाणु बम की बातें क्यों हो रही है? क्या दुनिया परमाणु प्रलय के करीब है? आखिर ईरान का परमाणु कार्यक्रम किस स्टेज में है? क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम अभी भी सक्रिय हैं? क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने में अमेरिका नाकाम रहा है? आखिर क्या है ईरान के परमाणु पाताल लोक की मिस्ट्री? इस्फहान को लेकर क्यों टेंशन में है अमेरिका और इजरायल? ईरानी शहर इस्फहान पर अमेरिका के हमले का ये वीडियो है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस वीडियो को पोस्ट किया गया था। हालांकि पोस्ट में जगह का नाम नहीं बताया गया था, लेकिन यही दावा किया जा रहा है कि ये इस्फहान है, वही इस्फहान जिसे अमेरिका और इजरायल बार बार तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ बंकर बस्टर बम से हमला किया गया। यहाँ एक डिपो पर 2000 पाउंड यानी लगभग 900 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम गिराए गए। इस्फहान पर इस हमले के बाद एक बार फिर से ईरान का परमाणु कार्यक्रम चर्चा के केंद्र में है। इस्फहान 23 लाख की आबादी वाला शहर है। यहाँ पर ईरान का प्रमुख बद्र सैन्य अड्डा स्थित है, लेकिन यहाँ पर परमाणु केंद्र सबसे अहम है। यहाँ ईरान की प्रमुख अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इजरायल और अमेरिका ने पिछले साल जून में इस्फहान की परमाणु सुविधा पर हमला किया था। इस फरवरी के आखिर में शुरू हुए हमले के बाद भी कई बार इस शहर को निशाना बनाया गया है। ऐसी रिपोर्ट आई कि ईरान की संवर्धित यूरेनियम का एक हिस्सा शहर में स्थित भूमिगत सुविधाओं में ट्रांसफर कर दिया गया है। ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर अमेरिका बार बार सवाल उठाता रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद यही है कि ईरान के पास किसी भी सूरत में परमाणु बम नहीं हो सकते। Good night, Gracie. B-2 बॉम्बर जैसे विमानों का इस्तेमाल, बंकर बस्टर बम से हमला, ये दर्शाता है कि इस्फहान को लेकर कितना गंभीर है अमेरिका। बंकर बस्टर बम बेहद शक्तिशाली होते हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर जमीन के नीचे बनी सैन्य इमारतों, मजबूत बंकर्स और अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों के खिलाफ किया जाता है। जाहिर है इस्फहान में ये बम परमाणु ठिकाने को खत्म करने के लिए गिराया जा रहा है, लेकिन लगता नहीं कि अमेरिका और इजरायल को इसमें सफलता मिल पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्फहान के परमाणु साइट पर प्रवेश ढूंढना बड़ी चुनौती बना हुआ है। कई बार बमबारी के बावजूद हमले के प्रभाव को लेकर आशंका बनी हुई है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम भंडार को सौंपने के लिए मित्र देशों से मिले प्रस्तावों को ठुकरा रहा है। ट्रंप बार बार ईरान से संवर्धित यूरेनियम सौंपने की मांग कर रहे हैं।
वैसे खुफिया रिपोर्ट्स के जरिए अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान ने इस्फहान में संवर्धित यूरेनियम को ट्रांसफर किया जा रहा है। यही वजह है कि इस्फहान में बार बार हमले हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरह के हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म किया जा सकता है? ईरान के इस्फहान में न्यूक्लियर साइट के पास हमला करने के बाद और दूसरे हमलों के बाद अमेरिका का ये कहना कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ध्वस्त कर दिया है, ये पूरी तरह से उचित नहीं लगता। हो सकता है कि उन्होंने सरफेस लेवल के सेंट्रीफ्यूजेस को नष्ट कर दिया हो, कुछ लेबोरेटरीज को नष्ट कर दिया हो, लेकिन जो उसका एनरिच्ड यूरेनियम है वो तो जाग्रोस पर्वतों के जमीन के नीचे भी 300 से 500 मीटर है, और उसको नष्ट करना और ख़ास तौर से ईरान की नॉलेज, टेक्निकल नो हाउ, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को देखते हुए उसको पूरी तरह से न्यूक्लियर बनाने से पंगु बनाना इम्पॉसिबल है। वैसे संवर्धित यूरेनियम को ईरान से निकालने के लिए अमेरिका की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन के भी संकेत दिए जाते रहे, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के ऑपरेशंस आसान नहीं होने वाले हैं। संवर्धित यूरेनियम को निकाल कर लाना आसान नहीं होने वाला। तमाम कोशिशों के बावजूद इस मिशन में नाकामी मिल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।